कैसे हैं आप? मेरा जो बियॉन्ड 9 to 5 पॉडकास्ट है उसका ये 6th एपिसोड है। सो माय फ्रेंड, ये बियॉन्ड 9 to 5 है क्या? बियॉन्ड 9 to 5 जब हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो हमें दो चीज सिखाई जाती है, या तो बिजनेस करो या जॉब करो। मोस्ट लोग ना जॉब करते हैं और 9 to 5 में फंस जाते हैं। और बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो उनके पास होते नहीं, तो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं। अब ये 9 to 5 जो बोलते हैं ये पुरानी बातें हैं। आज के टाइम पे 9 to 5 तो रहा ही नहीं। वर्किंग आवर एक्सटेंड हो गए हैं, नंबर एक। नंबर दो, ट्रैवलिंग टाइम बढ़ गया आपका, तो 12 to 14 आवर हो गया ये रियल में। तो इस पॉडकास्ट का जो पर्पस है कि ऐसे ऐसे लोगों को लेके आना जो आपको रास्ता दिखाएंगे कि भैया बिजनेस के लिए पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी आप बियॉन्ड 9 to 5 अपनी लाइफ को जी सकते हो। मेरा नाम है सीए गोपाल सिंह नेगी और मैं पर्सनल फाइनेंस डॉक्टर हूँ विद ईएफटी सुपर पावर। सो आज की जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं, मेरे लिए तो बहुत स्पेशल हैं। वो है हमारी मंजू जी। मंजू जी के बारे में पहले बता देता हूँ। वो टैरो हीलर है और लाइफ कोच है। पहले वो टैरो से ना आपकी एनर्जी को देखते हैं, कैसी आपकी एनर्जी है। फिर उसको क्लीन करते हैं, एनर्जी को साफ करते हैं। फिर आपको गाइड करते हैं लाइफ में, ताकि आप वो या तो आते हो दूसरे पहले बंदे, जाते दूसरे बंदे बन गए। जब टीवी में हालत है ना, पहले तो मैं ऐसा था, नंदू जी से मिला और फिर मैं ऐसा हो गया, तो वो रियल में होता है। तो लेट्स वेलकम मंजू जी। तो मंजू Thank you जी so आपका much. स्वागत है। Thank you so much, Gopal. I'm honored that you invited me. आप जो मंजू जी है ना, इनसे हमारा जान पहचान काफी पुरानी है। आप इनसे बात करेंगे हम आराम से, तो ये बहुत आराम से आंसर देती हैं, बहुत समझाते हैं आराम से। तो मंजू जी एक ही बताइए, आप एक टैरो हीलर, एक टैरो के फील्ड में कैसे आई? अरे गोपाल, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो टैरो एंड एनी ऑकल्ट मोडालिटीज में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। समझ गए, बिल्कुल भी नहीं करती थी। और जब आई गॉट इनटू दिस एट द एज ऑफ, यू कैन से 42 43। और जब मैंने ये सीखा, उसके पीछे की भी स्टोरी है। आई डोंट नो इफ यू लाइक टू हियर दैट, वो फिर स्टोरी आप हो बताइए जाएगी एक। बताइए, ब्रीफ में बता दीजिए। मेरी एक नेबर होती थी, हम धौलाकुआं में रहते थे, और पीछे जो आर्मी क्वार्टर्स हैं, जो डीएसवाई के पीछे वहीं थे, वो 2 3 घर छोड़ के वो थी। और उससे पहले मैं एवॉन का नेटवर्क मार्केटिंग का काम करती थी, और वो अभी भी हम्म, मेरा चल रहा है, मैं कर रही हूँ उसको। इट्स बीन मोर देन नाउ 28 years, एंड इट्स गिवन मी अ गुड इनकम एंड गिवन मी लॉट ऑफ थिंग्स। इट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ ऑल्सो, राइट? एंड दैट इज वेयर, वो जिसको कहते हैं ना, आई लर्न टू ब्लूम। काफी कुछ सीखने को मिला, इंटरेक्शंस होती हैं लोगों के साथ। तो वो मेरे ऐसी कस्टमर थी, और मैं उनके घर आया जाया करती थी। वो वैसे भी हम मिलते थे इन द सेम कॉम्प्लेक्स। और मैंने कभी उनके इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, बिकॉज क्योंकि मैं विश्वास नहीं करती थी। मैं कहती थी पता नहीं ये सब क्या है। ठीक है, हमारी शादी हुई, हमने अपनी पत्री भी नहीं मिलाई थी, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था। ऐसे ठीक है, हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, दैट्स एनफ। ओके, और सब ठीक ही चला। फिर उसके बाद जब कोई सिचुएशन आई लाइफ में, तो वो पूछ रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने डिसीजन लिया था टू हैंग हिज बूट्स, या मैं आर्मी छोड़ के मैं कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करूंगा। बाहर बहुत, ही इज अ टेलीकॉम इंजीनियर, एमटेक है, बाहर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं क्योंकि एवॉन की लाइफ में, बाहर कॉर्पोरेट लाइफ को मैं बहुत जानती थी, अच्छे से देखा था, मैंने लोगों को देखा था। एंड आई न्यू बाहर मनी बहुत ज्यादा है, मनी इज देयर, बट देयर इज नो पीस एंड देयर इज नो लाइफ। मनी इज देयर बट देयर इज नो लाइफ। एंड वो हमारा, मेरा तो शुरू से ये रहा था कि लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। मनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट अगर दोनों के बीच में चॉइस करना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज लाइफ, सेकंड इज मनी। ठीक है। तो वो कहती क्या हुआ, मैंने कहा अभी ये डिसीजन लिया, आई एम जस्ट नॉट हैप्पी। तो कहती क्यों, तुम्हारे मन में क्या शंका है? मैंने कहा नहीं, ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। शी सेड अच्छा, लेट्स आस्क द कार्ड्स। एंड आई वांटेड माय हस्बैंड टू विड्रॉ हिज एप्लीकेशन फ्रॉम देयर। So, and he said, no, 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 now it is 10, 15 days gone, and now my file has moved forward. I cannot get it back.
And that is what she said. "Acha, let me see." And then she said, it can be withdrawn, right? So then I said, how? He is not willing. I said, no, so you will get somebody, you will meet somebody soon who will help you do this. ये हमारी conversation चल रही थी, and there walked in an officer in her house, and he was sitting and listening to our conversation. He said, "Ma'am, why are you worried? I am in the same department. I'm in the same office. Monday I will go and I'll take out your file. I'll withdraw his file if he doesn't want to continue, and tell him to give the application that I want to withdraw, and then action will be taken." And then I just got this thing. And after that also, okay, I mean, I didn't bother much. It's fine. It is done. Then there was another friend of mine. She was also having some problem or the other. वो मेरा बड़ा दिमाग खाती थी. So one day I took her also there. I said, go, maybe you may find a solution there. And she was also impressed. Then she suggested, Manju, let's learn this time. So both of us became her students. We learned tarot, then we learned numerology, and then I started doing it because when I did numerology, a lot of things fell in place. Hey, how come at this age I got into tarot? I was destined to. I was destined. It was there in my numbers. I realized why my children are different because of them. Because those qualities are there, those numbers, they have some, we have some. So that is how you understand the characteristics, you understand the strengths. And then I started doing it along with my Avon business. So I did number of events in the corporates, in the weddings, and I did once in Delhi Heart also. And I understood people are crazy about tarot. मैं तो जिसको कुछ नहीं समझती थी, and there is so much of interest. And then I started following it, implementing it in my life. Having faith is very important. अब फेथ आ गया. तब आ गया तो फिर उसको आपने देखना भी है ना, बार बार करके, क्योंकि मैं जब तक खुद नहीं करूंगी, हाउ कैन आई गाइड अदर्स? इट इज नॉट जस्ट मनी मेकिंग टूल. वट एवर आई टेल, वो उसमें मेरी भी तो खुद की कन्विक्शन होनी चाहिए, मेरी ऑनेस्टी होनी चाहिए उसके अंदर. इट हैज टू बी अलाइंड विद माई थॉट प्रोसेस, माई स्पिरिचुअलिटी. So then when I started doing it and I understood it is science, it is energy. And then when I did more and more learning into this field, and even today I'm learning because I realized learning and earning has no end. So मैम एक सवाल है आपसे. हाँ. जैसे आपको शुरू में यकीन नहीं हुआ था टैरो कुछ काम करता है, अभी बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उनको भी लगेगा ये टैरो काम करता है कि नहीं करता है. उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? हाँ, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी गोपाल कि हम सब लोग, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर एनर्जी. वी ऑल एग्री टू दिस, इजंट इट? तो वो हम सब एनर्जी हैं, ठीक है. हर किसी की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, लाइक तभी तो उसकी वो वाइब्रेशंस बोलते हैं. तभी तो हम कहते हैं ना, मेरी उससे वाइब मिलती है और मेरी उससे वाइब नहीं मिलती है. वो क्या है? वो दिस इज द एनर्जी, Yes, तो yes. हम सब खुद एक एनर्जी हैं. एक एनर्जी फील्ड हमारे अंदर है विच इज इन आवर चक्रास. एक एनर्जी फील्ड हमारे अराउंड है विच इज ऑरा, विच इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द यूनिवर्स. सो वी आर यूनिवर्सली कनेक्टेड. That is why you are sitting there, I am sitting here, but I can read cards for you. How? Because of this connection. Okay. So now when you come to me for a situation, number one thing, my style of doing tarot is very different. I don't believe in predictions because predictions are astrology based. जहां पे आपके जो कहते हैं ना, ग्रह दशा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, एवरीथिंग इज फिक्स्ड. नाउ यू हैव टेकन बर्थ इन दोज टाइमिंग्स, वो परिस्थिति में लिया आपने. यू कांट चेंज देम, Yes. राइट?
So that will continue. वो आपका एक गाइडिंग पाथ होगा, वो है उसमें, ओके। पर आपके अपने हाथ में भी तो कुछ है जिसके लिए आप आए हो इस धरती पे, पुरुषार्थ करने, कर्म करने, वो तो आपके हाथ में है ना। तो यस, वो कर्म आप कैसे करते हो? बिकॉज व्हाट डू यू डू? ऑल योर एक्शंस, ऑल योर थॉट्स, ओके, एवरीथिंग इज determined by, all your feelings determined by your subconscious. They are the guiding force. कॉन्शियस माइंड से तो आप सिर्फ एक्शन लेते हो, बाकी सारा काम तो बिहाइंड द सीन होता है। अब जैसे यस। आपका पॉडकास्ट हो रहा है, बिहाइंड द सीन अभी बहुत कुछ होगा, पर वो फाइनली कैसे आएगा सामने? तो इसी तरह से वो जो एनर्जीज हैं, वी, दैट इज इन आवर कंट्रोल टू चेंज माई एनर्जी फील्ड. Once I change my energy field, once I set my intention, then I become magnetic to draw things automatically. They will come to me what I deserve. पर आगे क्या होता है? मैंने एनर्जी फील्ड सेट कर लिया अपना, ठीक है। अब पर अब मेरा जो माइंड सेट है वो तो भी पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ. दैट इज स्टिल ऑपरेटिंग फ्रॉम फियर, डाउट, लैकनेस, स्कार्सिटी. तो मुझे उसको भी तो ठीक करना है. दैट इज वेयर माई लाइफ कोचिंग कम्स, सो दैट यू ब्रेक दोज पैटर्न्स. अदरवाइज क्या होगा? यू विल फॉल बैक. जो भी हीलिंग की है, एनर्जी रीसेट किया है, सब कुछ किया है, वो वापस धीरे धीरे आने लग जाएगा, क्योंकि यू डोंट बिलीव. व्हेन यू डोंट बिलीव तो वो वापस जाएगा. तो पैटर्न ब्रेकिंग कहाँ से होगी? सो आई वर्क ऑन people's patterns to break their patterns, and that happens only when you are now working on your mindset, which is your subconscious. फिर उसके लिए वो सारे टूल्स यूज होते हैं, जिसमें आपकी हिप्नोथेरेपी आ जाती है, अफर्मेशंस आ जाती हैं, डिक्रीज आ जाती हैं, रेकी, चक्रा हीलिंग, ऑल दिस, एनएलपी. This is all a combination. It is not that I am using one tool. आपकी EFT आ जाती है. All these tools are to set your mindset. इसीलिए ओके। माइंड सेट, इसको सेट करना पड़ता है, तभी माइंड हाँ हाँ सेट हाँ। बोला जाता है. और- नहीं तो हम खाली माइंड बोल देते हैं ना इसको. अच्छा तो मैम, जब एक ये सवाल सारी आपका और है। चीजें अलाइन हो जाती हैं, हमारी एनर्जी भी, माइंडसेट भी अलाइंड विद आवर सोल्स पर्पस, देयर इज नो स्टॉपिंग. यू विल डेफिनेटली लीड द लाइफ यू डिजर्व एंड यू डिजायर. मैम एक सवाल आपसे और है। अब एक हम्म. टैरो की फील्ड में ना लोगों को कुछ मिसकॉन्सेप्शन भी होती हैं, हम्म. वो बताइए, उसको तो कुछ डिस्कस करेंगे कि लोगों पे क्या लोगों मिसकॉन्सेप्शन को होते हैं। पहले तो ये लगता है कि ये कोई मैजिक है. एक मैजिक है, मैं यहाँ बैठ के कुछ ना कुछ मैजिक करती हूँ जिससे मैं पढ़ लेती हूँ. वो तो मैंने आपको समझा दिया. मैजिक मुझ में नहीं है, मैजिक आप में है, क्योंकि वो मैजिक एनर्जी है. कार्ड्स को रीड करने का एक सिस्टम है. इट इज बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स. इट इज एनर्जी बेस्ड. इट हैज इट्स ओन कलर. इट हैज गॉट इट्स ओन स्टोरी. इट हैज गॉट इट्स ओन सिंबल्स. तो वो अगर कोई सीख लेता है तो इट इज सो इजी टू रीड द कार्ड्स. इट इज सो इजी टू रीड योर एनर्जी. So once you know you are in a high energy or low energy, now you desire a certain goal, okay, but at the same time your energy is not matching, you will not achieve that. So you have to match that. ओके, जितने लोग भी अभी पॉडकास्ट को देख रहे हैं, यहाँ तक देख लिया है ना, तो उनकी मैम, जो मैम ने बोला है उनको समझाता हूँ कि मैम ने क्या बोला है। मैम ने बोला है कि लोग ना ये मिसकॉन्सेप्शन है, लोगों में भ्रम है कि एक टैरो कार्ड वाला आएगा, टैरो कार्ड दिखाएगा और कुछ जादू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वो जो टैरो कार्ड निकलेगा वो भी आपकी एनर्जी के बेस पे निकलेगा। और कौन सा कार्ड, अब वो कार्ड निकल गया, वो क्या बोल रहा है वो आपको समझा दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद उस कार्ड की जो प्रिडिक्शन है हुई है, उससे आपकी लाइफ को कैसे बदलना है, वो नेक्स्ट लेवल की गेम है। जहां पे आता है माइंड को, मैम ने कहा ना, माइंड को रीसेट कर देंगी मैम। अच्छा क्योंकि मैम, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा. लोग सोचते हैं मैं ऐसा कुछ कर दूं या मेरे टैरो कार्ड्स कुछ ऐसा बता देंगे, अरे वो जो पर्सन है वो चला गया मेरी लाइफ से, हाउ कैन आई गेट हर बैक. समझ गए? तो वो टैरो मैजिक नहीं करता है. वो
दैट इज ओनली फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर इजी वे आउट, जो खुद से कुछ नहीं करना चाहते हैं। यस, और जो खुद से कुछ नहीं करना चाहते हैं उनकी लाइफ का कुछ नहीं होगा। करेक्ट, ये सही बात। हम्म। आपने मैम ने उनको उन लोगों को जवाब दिया है जो चाहते हैं ना बंगाली बाबा एक कार्ड आ जाए, बंगाली बाबा आ जाओ और ये कुछ तत्व मंत्र करो। ऐसा ये टैरो कार्ड ऐसा नहीं है, ये दिव्य विद्या है। ठीक है। अब मैम इसका टैरो कार्ड जो आप टैरो हीलिंग करते हो और लाइफ कोचिंग करते हो, इससे लोगों की लाइफ पे या बिजनेस में कोई आपने कोई इफेक्ट देखा? वो तो मेरे पास अब लोगों के फीडबैक्स हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं। आई कैन शो यू हाउ पीपल आर टेलिंग मी। क्या जस्ट मैम, क्या आप कोई स्टोरी शेयर करना चाहेंगे, बस कुछ बताना चाहेंगे? मैसेज तो बाद में देख अब मैं लेंगे। आपको अभी बताती कोई हूँ। कल किसी ही किसी इंसान की। देखो, अब मैं आज ही जब मेरा आपके सेशन से पहले एक गर्ल का हीलिंग सेशन हुआ था, एंड व्हेन एंड यू नो सबसे सैड बात क्या है, मेरे पास जब लोग आते हैं ना, दे स्टार्ट क्राइंग, क्योंकि उनके अंदर वो पेन है, वो दर्द है, विच आई एक्चुअली फील। मेरे मेरे में वो एम्पथी बहुत है। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। वो मुझे समझ में आता है। फिर मैं मेरा अब जॉब क्या है, उनको उससे रिलीज करना। दैट इज देयर एनर्जी, आई हैव टू चेंज देयर एनर्जी। और वो जब आते हैं, कोई मुझे कह रहा था कि मनी लोग नहीं देते हैं हीलर्स को। मैंने कहा नहीं, शी टोल्ड मी मैम यू आर चार्जिंग वेरी लेस। दैट गर्ल टोल्ड मी, एंड शी वेंट टू नंबर ऑफ पीपल। बाय द वे, ऐसा नहीं है क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लोगों को मिलता है, पीपल आर वेरी मच अवेयर। पर कहती है नहीं, जिस तरह से आपने मेरे मतलब मेरे उसमें गए हो डेप्थ में, जिस तरह से आपने मुझे उसको अंडरस्टैंड किया है, नो बडी डिड। पीपल जस्ट ट्राई टू डू द थिंग्स फॉर यू, बट आपने मेरी रूट्स को जाना। और मेरी तो मैं बोलती भी यही हूँ कि आई वर्क ऑन द रूट्स, आई आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन आई गिव यू द सजेशन। मैं टैरो से भी लोगों की गुड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करती हूँ, क्योंकि सरफेस लेवल प्रॉब्लम अलग है। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा है, हमारे रोज झगड़े ही होते हैं, हम बात ही नहीं कर पाते हैं। हम बात करने की, मैं कहती हूँ ना कि कोशिश करो बात करने की। नहीं, बात तो शुरू करते हैं बट वो आर्गुमेंट में होती है, वो आर्गुमेंट फिर लड़ाई में होती है, फिर टेबल बैंग करके हम उठ जाते हैं। समझ ये गए? बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो प्रॉब्लम है। तो फिर मैं अब उनको वही चीज को समझाना है कि ये प्रॉब्लम का कारण ये नहीं है, आर्गुमेंट नहीं है। प्रॉब्लम का कारण है कहीं ना कहीं यू आर मिसअलाइंड विथ ईच अदर, your energies are misaligned somewhere, your thought processes are misaligned somewhere, you have some deep traumas inside। वो आपको डिक्टेट कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस आपको डिक्टेट कर रहा है, आपके जो पुराने कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको डिक्टेट करते हैं। अब देखो, किसी को आपने मनी लेंड किया और उसने मनी आपको रिटर्न नहीं किया। अब आगे किसी को अगर जेन्युइन जरूरत भी है, आप 100 टाइम सोचोगे या आप उसकी हेल्प करोगे ही नहीं, क्योंकि आपके मन में अब वो फियर है, नहीं वो हुआ था करिए आपके फंड में, और वो फंड वो इंसान कभी भी अब उसमें इन्वेस्ट नहीं करे, विच इज रॉन्ग, क्योंकि सब लोग नहीं डूब। राइट। मैंने अब किसी को मनी दे दिया और उसने मुझे रिटर्न किया, तो मैं नेक्स्ट टाइम किसी को भी मनी देने से ऑलवेज मेरे अंदर वो फियर रहेगा कि अरे पैसा वापस नहीं करते। वो एक जनरलाइज्ड आपका जो mindset बन जाता है, दैट इज वेयर डिक्टेट्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब सेम थिंग गोज इन द रिलेशनशिप। आपकी शायद आज जब किसी की शादी होती है तो उसमें क्या होता है, इट इज नॉट द टू इंडिविजुअल गेटिंग मैरिड कि आप फिजिकली एक दूसरे के साथ हो गए, आपके घर में आ गए, फैमिली में आ गए। इन योर माइंड यू आर कैरिंग योर ओल्ड बिलीव्स, you are carrying your old patterns, you are carrying your old hurts, right? And you are carrying childhoods to different bringing, कितना कुछ है डिफरेंट। वो लोग उस पर ध्यान नहीं जाते। यहाँ ये मैच जस्ट प्रिलिमिनरी थिंग्स एंड यू गेट मैरिड। तो ये चीजें आती हैं वो आपके एक्शन डिक्टेट करती हैं, यस। उसको हमें पहले ठीक करना पड़ता तो मंजू मैम एक सवाल आपसे और है।
आपको कब इसमें कमाई आने लग गई आपकी? इस फील्ड में कब कमाई आपकी आनी चालू हुई? अरे इस फील्ड में तो लर्न करते इमीडिएटली आनी शुरू हो गई थी। हम्म, But कुछ बहुत आई थिंक द वे पीपल स्टार्ट एनी बिजनेस और जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उस हिसाब से तो कोई इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है इसमें। हाँ ये जरूर है कि अगर जब आपको ऑनलाइन आना, देर आर सो मेनी मोडेलिटीज यू हैव टू लर्न। डिजिटल करने के लिए देर आर नंबर ऑफ थिंग्स, तो उस सब के लिए होता है, बट अदरवाइज अर्न इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी। सो मंजू मैम, आप बताइए, आप सिखाती हैं, कैसे सिखाती हैं इसको? कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, क्या कैसे कांटेक्ट करेगा आपसे? मैं मेरा देखो इंस्टाग्राम हैंडल है द फॉर्च्यून लेडी, दे कैन डीएम। मेरा ईमेल आईडी है manjudivinetaro@gmail.com, दे कैन कनेक्ट विद मी। और फेसबुक अकाउंट भी है मेरा, मंजू द टैरो क्वीन ऑफ इंडिया। तो किसी भी तरह से दे कैन रीच आउट टू मी एंड मेरी जो भी ऑफर्स भी मैं देती रहती हूँ, आती रहती हूँ मेरी रील्स में। इट्स वेरी इजी, पीपल कैन कनेक्ट विद सोशल मीडिया and they are free to join. I keep giving offers for healing also, क्योंकि ये रियलाइज किया है कि healing की तो सबको बहुत जरूरत है। There ये are there are healers who need healing। ये भी मेरे कांटेक्ट में लोग आए हैं। अंडरस्टूड। अब आप बताओ, आपका खुद का ही माइंडसेट ठीक नहीं है और आप अब लोगों के साथ आप उनको बता रहे हो कि ये करो, तो हर किसी को जरूरत है आजकल। तो मैं कई बार ये अपना 5 days फ्री हीलिंग चैलेंज देती रहती हूँ। और इवन इफ समबडी कनेक्ट्स विद मी, आई हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने इंस्टाग्राम की बायो में डाला हुआ है। पीपल कैन जॉइन देयर फॉर फ्री गाइडेंस एंड फ्री टिप्स, और जो भी मेरी स्पेशल ऑफर्स होंगी तो मैं वहां पे देती रहती। आई फाइंड इट्स अ वंडरफुल टूल टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ, टू अंडरस्टैंड अदर्स। सबसे पहले ये सेल्फ को जानना बहुत जरूरी है कि मैं किस एनर्जी से ऑपरेट कर रही हूँ। आई वॉन्ट लव फ्रॉम यू, बट आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम द एनर्जी ऑफ फियर एंड डाउट। हाउ कैन आई जनरेट लव फ्रॉम यू? Isn't it? I will get back that fear and doubt. अच्छा मैम, एक सवाल और है आपसे। आपने बताया कि आप टैरो सिखाती हैं, ठीक है? आपका एक वर्ड है आपके उसमें, लाइफ कोचिंग। आप क्या लाइफ कोचिंग भी सिखाती हैं? मैं लाइफ कोचिंग भी सिखाती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया उसमें टैरो के साथ बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड है। अब एनर्जी तो रीड करी, एनर्जी को सेट भी करना है, तो मैं चक्रा हीलिंग भी सिखाती भी हूँ, मैं रेकी भी कराती हूँ और मैं करती भी हूँ। मतलब आई एम डूइंग ऑल दिस। EFTP सिखाती हूँ, लाइफ कोचिंग सिखाती हूँ। तो किसी को अगर एज ए कार्ड रीडर ही नहीं हीलर बनना है तो कंप्लीट मैं सब कुछ सिखाती हूँ। मैम, अगर कोई लाइफ कोच और टैरो हीलर बन जाता है, तो उसकी लाइफ में क्या क्या चेंज आते हैं? सबसे पहले तो उसकी खुद की लाइफ सुधर जाए, सबसे पहले। क्योंकि वो सबसे पहले खुद को समझने लग जाता है मैं कहाँ पे गलत हूँ। क्योंकि जब आप रीडिंग तो आप भी तो देख, आपकी खुद की हीलिंग हो जाती है। जब हम मेजर अरकाना कार्ड्स को रीड करते हैं, बताते हैं, वो कार्मिक अकाउंट्स बताते हैं, आपके खुद के कार्मिक अकाउंट्स हल्के होने लग जाते हैं, क्योंकि यू आर हीलिंग योर सेल्फ। यस। आप दूसरों को ही नहीं कर रहे, आप खुद भी हील होते हैं। और जब आप माइंडसेट की बात करते हैं तो आपका खुद भी माइंडसेट ठीक होने लगता है। यू ऑल्सो नो दिस इज द राइट वे। और उतना ही जितना आप अपने आप से कनेक्ट होना शुरू करते हैं, उतना ही आप यूनिवर्स से करने लगते हैं, उतना ही अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना चालू करते हैं। फिर सब कुछ आप परमात्मा से। मैम, कोई टिप या ट्रिक, कोई टिप या ट्रिक देना चाहती हैं हमारे ऑडियंस को आप? कोई टिप? प्लीज से अगेन, आवाज ठीक नहीं है। क्या आप कोई टिप देना चाहती हैं हमारे ऑडियंस को कि ऐसा करने से उनकी लाइफ बदल जाए? छोटी छोटी मोटी टिप। उनको क्या करना है, जो मैंने स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में सीखा। ब्रह्मा वहाँ पे हमारी उषा, उन्होंने एक सेशन लिया और इतना बढ़िया सेशन लिया। उन्होंने कहा कि मन और बुद्धि आपके दो बच्चे हैं और उनसे
आपने कभी बात की है? मतलब जैसे आपके बच्चे होते हैं, अगर आप उनके साथ बातचीत नहीं करोगे, कनेक्शन नहीं बिठाओगे, तो आपकी रिलेशनशिप नहीं बनेगी ना। तो यहाँ आज के टाइम में लोग बात करते हैं सेल्फ लव की, सेल्फ कनेक्शन की। तो वो किससे जुड़ना है आपको? सेल्फ लव, सेल्फ किससे करना है? अपने मन और अपनी बुद्धि के साथ जुड़ना है। What your heart is saying, what your brain is saying, listen to them. Connect with yourself, that is what it means. और वो कनेक्शन कब होता है? जब दूसरी बातें आपके साथ नहीं होती हैं। तो जब आप सुबह उठते हो, सबसे पहले 5 मिनट अपने आप ही कनेक्ट करो और पूछो कि मेरा मन क्या चाहता है और मेरी बुद्धि बताओ ये जो चाहता है इसको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये 2 बातें ही आपसे पूछ लोगे, आपकी लाइफ पीसफुल रहेगी। योर डे विल। शानदार एडवाइस। अच्छा मैम, आपका फिर कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा, और कोई चाहे तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। वो ऑफ सीखना कोर्स, चाहे, आपका टैरो सीख सकता है, आपसे लाइफ कोचिंग सीख सकता है, इवन आपसे ना आपको फॉलो करके कुछ इंस्पिरेशन ले सकता है। अगर मंजू देखो मैम कर सकती है तो वो भी कर सकते हैं, करेक्ट? देखो, आई बिलीव इन वन थिंग कि जो कुछ आप अगर लिया है, स्पेशली नॉलेज, वो मल्टीप्लाई ही होता है व्हेन यू शेयर विद अदर्स। नहीं तो वो मेरे साथ ही मेरी उसके साथ शमशान भूमि में चला जाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब नॉलेज आगे बढ़ती रहनी चाहिए। बिल्कुल, इट शुड बी शेयर्ड विद पीपल। क्या पता कल किसको फायदा मिल जाए उससे। अगर एक पर्सन की लाइफ में आई एम एबल टू ब्रिंग चेंज, I will be thankful to God, I will be thankful to the universe that given me a chance to do that. And I थैंक will be यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा विचार। सो मैम, इसी के एंड पे हम अपना सेशन पॉडकास्ट को एंड करते हैं। और कोई क्वेरी होगी, लोग क्वेरी होगी तो आपको नेक्स्ट सेशन में फिर बुलाएंगे। thank you so much. I will love to do. I don't mind sharing. I said थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। thank you for inviting me to your show, and thank you for all the people who will be listening and bearing me.